शिवाजी इंस्टीट्यूट में आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो आज 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है 8.1, क्योंकि इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन ये 1 से 9 तक आपको प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्यू जो है आपका समकोण है, तो 90 डिग्री हमने एक त्रिभुज बना लिया, जिसमें पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों मिला के आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब मान के चलिए अगर मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 माइनस का x, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। फिर हम क्या करेंगे, पी आर की जगह पे कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रखेंगे। फिर पी क्यू आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर आपका कितना है x है, तो x का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, तो 25 का स्क्वायर 625, फिर प्लस x का आपका x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2ab होता है, तो ये 50x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 50x इस 625 को मैं उधर भेजने वाला हूँ, तो 25 ये माइनस का क्या हो जाएगा 625। फिर यहाँ पे माइनस का 50x, 625 में से 25 गया तो ये 600 बचेगा, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 600 और बाई में 50, माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से ये 12 12, यानी x का जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आ गया 12। तो हमारा क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर चाहिए, तो पी आर आपका कितना हो जाएगा 25 में से 12 घटा दीजिए, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब x आपका 12 आ गया और ये वाला वैल्यू जो है 13 आ गया। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन p का मान क्या होगा। साइन p आपको बताया गया था कि ये लंब और कर्ण का रेशियो होता है। तो जो पूछे पहले उस एंगल पे जाना है। p सामने वाला लंब होगा 12 और कर्ण फिक्स होता है तो 13 ही रहेगा। फिर दूसरा cos p पूछा है, तो cos p आधार बटा कर्ण होता है, तो p का सामने वाला लंब होगा तो आधार आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 और कर्ण आपका कितना 13 ही रहेगा। tan p लंब बटा आधार, तो लंब इसका p के सामने वाला लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा, सामने वाला लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन आपका 11 नंबर जो है ट्रू एंड फॉल्स है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक, tan a का मान क्यों, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 जो आपको याद है मैं उसकी के आधार पे आपको बता रहा हूँ, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और आप जानते हैं कि वो √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो यहाँ तो tan 60 का ही वैल्यू क्या हो गया आपका 1 से क्या हो गया ज्यादा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि tan का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 से कम होता है, तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। अगला है कोण a के लिए क्या सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। तो सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा क्या होता है आधार। तो याद रखिएगा कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए
तो कर्ण यहाँ पे आधार से क्या है, बड़ा है, तो ये हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये सत्य होगा। फिर तीसरा नंबर है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए आपको कोसेकेंट नहीं होता है भाई साहब, ये कोसेंट होता है, ठीक है। इसका जो फुल लिखिएगा ना तो ये क्या होता है, कोसेंट होता है, ये कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो होता है वो कोसेक होता है, कोसेक कॉस नहीं होता है, ठीक। अगला है तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स होगा, ये असत्य होगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कॉट ए को क्या आप कॉट गुने ए लिख सकते हैं, तो ये कभी नहीं लिख सकते हैं आप, एंगल को आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बोला है 5 नंबर थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन किसका रेशियो होता है, तो लंब और कर्ण का रेशियो होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, किससे, लंब और आधार से, तो यहाँ पे लंब ज्यादा हो जा रहा है, कर्ण छोटा हो जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ था 10 और 11, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने